मित्रों, आज पुनः फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न प्रमोद शुक्ला जी का रुद्रपुर से है। गुरुदेव जी सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, भजन क्या है? भजन किसको करना चाहिए? भजन का उद्देश्य क्या है? गुरु जी, भारत के सभी संत महंत महामंडलेश्वर कथावाचक एक ही बात करते हैं कि राम, कृष्ण, राधा, शिव, ओम इत्यादि किसी एक का नाम जप करते रहिए। जागते, सोते, काम करते या हर समय ही हृदय में अपने सदगुरु मतलब उनका स्वयं का स्वरूप का ध्यान करने को कहते हैं। इसे ही मानव जीवन का कर्तव्य बताते हैं और इसके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाते हैं। गुरुदेव जी सही मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। स्वागत है प्रमोद जी के प्रश्न का। उनका प्रश्न वर्तमान की एक बहुत बड़ी समस्या से संबंधित है। उन्होंने पूछा है भजन क्या है। भजन का अभिप्राय किसी को फॉलो करने से है, किसी का अनुगमन करने से, अनुसरण करने से, उसके अनुशासन को मानने से, उसके द्वारा अनुशासित होने से, उसकी आज्ञाओं के पालन से किसी का भी जब आप आदर करते हैं, उसको आदर्श मानते हैं, तो आदर्श मान करके उसके अनुसार बनने की चेष्टा करते हैं और उसको फॉलो करते हुए अपने जीवन में वैसा ही रूपांतरण लाने का प्रयास करते हैं जैसा कि सामने वाला है। भजन हमेशा किसी इष्ट देव के लिए किया जाता है कि जो भी उसका इच्छित कोई लक्ष्य है वो उसका इष्ट देव हो जाता है। इष्ट माने इच्छा है। जो संस्कृत में इस धातु इच्छा के लिए होती है। इष्ट का अभिप्राय आपका इच्छित जो देवत्व है, जो आपकी मंजिल है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं कि इस तरह का आप बनना चाहते हैं, ऐसा जीवन गढ़ना चाहते हैं, ढालना चाहते हैं, तो आप उसका आदर करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसके पीछे भागते हैं। इस क्रिया का नाम ही भजन है। संस्कृत की भज धातु से भजन शब्द बना हुआ है। उसी से भक्त शब्द होता है। भक्त का मतलब ही होता है कि वो किसी को भगवान मान करके और उसके पीछे भाग रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, उसका अनुगमन कर रहा है, उसके कदमों पे चलते हुए अभ्यास कर रहा है वैसा जीवन जीने का। तो इसे भजन कहते हैं। अब इसी में उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भजन के नाम पे लोगों को कोई ना कोई नाम दे दिया जाता है कि आप शंकर जी का भजन कीजिए, कि आप राम का भजन कीजिए, कि आप किसी तथाकथित भगवान का भजन करिए या किसी देवता का भजन करिए। और वो भजन में इस नाम को जोड़ देते हैं। भजन में जो हमने अभिप्राय ऊपर बताया अभी पीछे, वो गायब हो जाता है कि उसका अनुगमन करना है, अनुसरण करना है, उसको फॉलो करना है, उसके पीछे चलना है,
उसके अनुशासन में रहना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है या उसके जैसे बनने का प्रयत्न करना है, ये भजन का मौलिक अभिप्राय है। जो अहंकारी है वो अपने सामने किसी को भजता ही नहीं, अपने को ही आदर्श मान लेता है कि मैं ही अपना आदर्श हूं, ऐसा वो मान करके बैठ जाता है। जब वो ये कहेगा कि वह स्वयं ही अपना आदर्श है, तो जाहिर है कि वो जो स्वयं व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको ये भी पता नहीं होता कि क्या गंदा है और क्या साफ है। वो अपनी पैंट में ही बाथरूम कर रहा होता है, टॉयलेट भी वहीं कर देता है। तो जो अपने को ही अगर आदर्श मानने से कुछ हो जाता तो ये पूरी जिंदगी ऐसा ही रहा आएगा, फिर गंदा का गंदा, और कभी स्वच्छ ना हो, नहाना भी ना सीख पाएगा, बाल कटवाना ना सीख पाएगा। और जहां भी कोई ऐसा श्रेष्ठ आदर्श अभी नहीं पहुंचा है, आप वनवासियों के बीच में जाके देखिए, जंगलियों के बीच में जाके देखिए, आप जिनको आप अभी भी आदिवासी, वनवासी आदि किसी भी नाम से आप जानते हैं, जंगलों में जब आप जाते हैं तो उनको अभी वस्त्र की समझ भी नहीं पैदा हुई है। तो अपने को ही आदर्श मान के जीने का अभिप्राय पशुता को अपनाना। पशु आपका आदर्श बन चुका। अगर आपने किसी श्रेष्ठ दिव्य आदर्श को चुना नहीं है तो आप फंस चुके हैं। नाम रटने से आपके व्यक्तित्व में हिप्नोटिज्म पैदा होगा, समझिएगा। आदर्श का अनुगमन करने से, उसके द्वारा अनुशासित होने से आपके व्यक्तित्व का उत्थान होता है। लेकिन जब आप केवल नाम रटते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, अनुसरण नहीं कर रहे हैं, अनुगमन नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं, उसके पद चिन्हों के अनुसार आप अपनी यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो नाम रटना केवल आपको हिप्नोटाइज करके वे लोग उसकी ब्रांडिंग करते हैं, और ब्रांडिंग वो आपके भीतर घुसा देते हैं, और फिर आप वही वही चीज की मांग करते हैं, वही वही चीज के पीछे भागते हैं, और उसके नाम पर ही आपसे ओट कबाड़ लिया जाता है, राज्य हथिया लिया जाता है, आपका राजकोष लूट लिया जाता है, आपकी धन संपत्ति लूट ली जाती है, आपको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, और आप नाम रट्टा में फंस जाते हैं। तो राम के नाम से ज्यादा बड़ा होता है राम का काम। तो नाम में नहीं, आप उनके कार्यों में, उनके कर्मों में ध्यान दीजिए। नाम रटने में लोग 10-10 हजार नाम कॉपी पे लिखते जा रहे हैं, लाखों नाम, करोड़ों नाम लिख डाले, और वो कॉपी भर दी और खुद विक्षिप्त हो गए। ब्रांडिंग का यहां तक आतंक मचा दिया कि राह चलते भी जय श्री राम, जय राम, राम राम, नमस्कार नमस्ते सब बंद। संस्कृति में आप नमन करना भूल गए, आप राम राम करने लगे, नमस्ते कहना भूल गए। नमस्ते में आदर है। आप बड़ों को जब आप नमस्ते बोलते हैं तो आपको नमस्कार है बोल रहे हैं। तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, प्रणाम बोलते हैं वहां पर जहां पर आप प्रकृष्ट रूपेण उनको, उनके सामने विनम्र हैं, विनत हैं, उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। प्रकृष्ट रूपेण माने पूर्णतः, परिपक्वतः। तो प्रणाम केवल इसीलिए प्रणाम ज्यादातर गुरुजनों के लिए प्रशस्त है, आदरणीय जनों के लिए प्रशस्त है प्रणाम, और सामान्य जनों के लिए प्रशस्त नहीं है। जैसे कि आप बच्चे को प्रणाम नहीं करते हैं, किसी को आप सभ्य आदमी को देखेंगे तो किसी बच्चे को प्रणाम नहीं, तो बच्चे बड़ों को प्रणाम करते हैं। बड़ों को तो चाहिए कि उन्हें वो आशीष दें। जब वो प्रणाम करते हैं तो वो उनको आशीष दें, अपनी ऊर्जा अच्छे संकल्पों से भर के उनके ऊपर वर्षा करें। ये बड़ों का फर्ज है। और प्रणाम
आप उनको करें जिनको आप फॉलो करने की स्थिति में हैं, अब पूरी तरह से जिनको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अगर राम को आदर्श मान करके राम का अनुसरण करेंगे तो राम राज्य पूरा उतर आएगा आपके समाज में, आपके राष्ट्र में। राम राज्य क्या है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना और नहीं को अबुध न लक्षण हीना। राम राज्य वो है जहां पे कोई अशिक्षित नहीं रह गया है, बुद्धिहीन नहीं रह गया है, गुणहीन नहीं रहे। लक्षण माने गुण, तो जिसको ज्ञान और गुण की अब कमी नहीं रह गई है, पूरी विद्या उसे पढ़ा दी गई है। और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दीनहीन दरिद्र नहीं रह गया है। माने न शिक्षा की कमी है, न रोजगार की कमी है। क्यों? ब्रह्मचर्य आश्रम सनातन धर्म में विद्यार्थी जीवन है, 25 वर्ष तक आपको पढ़ाया जाना है, शिक्षा दी जानी है, प्रशिक्षण दिया जाना है, और फिर उसके बाद धर्म कहता है कि आपको गृहस्थ आश्रम में ले जाया जाएगा। और वो जो गारहस्थ आश्रम है वो आपको विवाह संस्कार से प्रवेश देता है। विवाह माने होता है विशेष रूपेण कार्यभारम संवहति, विशेष रूप से कार्यभार आप वहन करते हैं, इसे विवाह कहते हैं। विशेष रूप से क्या? जो गुण विशेष आप में हो, जो विशिष्टता विशेषता कोई आपके अंदर है, विशेष कौशल है, विशेष गुणवत्ता है, विशेष कोई आर्ट है, उसके अनुसार आप कर्म करेंगे। गुण कर्म विभागसः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः। पहले ये वरीयता क्रम का विकास 25 साल तक, और फिर आपके वरीयता क्रम के अनुसार, मेरिट क्रम के अनुसार, इसलिए वरीयता सूची को मेरिट लिस्ट कहते हैं, ये गुणात्मक क्रम है। तो गुण कर्म विभागसः, गुणानुसार कर्मों का फिर विभाजन कर देते हैं। पहले ज्ञान गुण का विकास, और फिर आपके ज्ञान गुण कौशल के अनुसार कर्मों को करने का अधिकार। तो कर्म पद और संपदा प्राप्ति का आपको गृहस्थ आश्रम में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का विद्यार्थी जीवन 25 वर्ष शिक्षा प्रशिक्षण के पश्चात, ये धर्म है। तो इसमें आप श्रेष्ठ जो आदर्श हैं 3 निरूपित हैं। श्रेष्ठ आदर्श मनुष्यों के लिए 3 प्रकार के हैं। पहला कल्कि का आदर्श, दूसरा कृष्ण का आदर्श, तीसरा राम का आदर्श। तो इनका नाम नहीं जपना है कि आप राधे राधे कृष्णा कृष्णा रामा रामा कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ आपको ब्रांडिंग करके और आपके साथ धोखा करना चाहते हैं। तो नाम जाप से नहीं होता, भगवान का नाम नहीं, भगवान का काम करो। भगवान कोई तुम्हारी चाटुकारिता पसंद आदमी थोड़ी है। भगवान इतना नीच किस्म का है क्या जिसका तुम नाम से झूठी प्रशंसा करके और गलत सलत काम करोगे? मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध हुई? क्योंकि आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया। तो राम नहीं, राम का काम महत्वपूर्ण है, राम का नाम नहीं। काम तुम रावण का करोगे और नाम राम का जपोगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और दूसरी बात, किसानों के लिए जो शूद्रावस्था है उसमें कल की ही सबसे अच्छा आदर्श है। कृष्ण आदर्श हैं, कृष्ण वासुदेव हैं। वसु जो है वो वैश्य वर्ण है। तो उपनिषद कहता है कि अष्टावसु ये 8 प्रकार के सामूहिक देवता हैं, इसलिए इनको वैश्य कहते हैं। तो ये वैश्य वर्ण है। तो वासुदेव कृष्ण की आप उपासना करते हैं तो ये आपके अंदर वैश्यत्व का विकास होता है। आप उनको आदर्श मान करके जी के देखो। तो राधा को जियो, राधे राधे रटो मत। राधा को स्वीकार करो जीवन में। राधा रटने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, राधा या कृष्ण रटने से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, सीता और राम रटने से तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। इनके अनुसार इनकी जो जीवनचर्या है उसको पढ़ो। जैसा कपड़े पहनते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे जीते, वहां देखो। इनमें से ये तीनों कोई मांसाहारी नहीं है, नशा नहीं पीते हैं। तो आप ये सब पंचपातकों और पंच दोषों से ये मुक्त चेतनाएं हैं, आदर्श हैं।
इष्ट देव हैं तीनों मनुष्यों के लिए। तो सारी मानवता ये 3 रूपों में मानी जाती है, शूद्रावस्था, वैश्यावस्था, क्षत्रियावस्था, ये रजोगुणी है तीनों। तो ये वैष्णव कहलाते हैं। और ब्राह्म जो है ब्राह्मण है। ब्रह्मा जो हैं, ब्रह्मा और सरस्वती, वो ब्राह्मणों के लिए आदर्श है। ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण कौन है? जाति की बात नहीं है, वर्ण की बात है। वर्ण वरीयता क्रम पर आधारित होती है। और वरीयता सूची को आज भी मेरिट लिस्ट कहते हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी दफ्तर में जाके पूछे वरीयता सूची का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी उठा के देखिए, आप समझ जाएंगे कि वरीयता सूची मेरिट लिस्ट कहलाती है। मेरिट लिस्ट डाल के उसका हिंदी पूछिए गूगल में करके, आपको पता चलेगा कि संस्कृत की व्री धातु से वर शब्द बना है, उसी से वर्ण शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है योग्य होना, चुना जाना, पात्र होना। व्री माने होता है चुनने योग्य होना। तो किसी कार्य के लिए किसी को चुना जाए, सेलेक्ट किया जाए, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सिलेक्शन एंड इलेक्शन ये इससे संबंधित है, वरीयता क्रम से, वर्ण क्रम से। तो ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय जातियां नहीं, ये वर्ण हैं। जातियां तो जंगल में होती हैं, और जंगल में नाम मात्र का धर्म है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम मात्र का धर्म बचता है और भगवान के सब काम समाप्त हो जाते हैं। तो नाम, अब लोग बताएंगे भी कि राम से बड़ा राम का नाम बता रहे हैं, क्यों? ये ठग हैं। राम से बड़ा राम का नाम नहीं होता, राम का व्यक्तित्व ही ऊंचा है, इसीलिए उसका राम उनको नाम दिया गया है। व्यक्तित्व 2 कौड़ी का हो तो किसी का राम नाम रखने से क्या होगा? बहुत सारे लोग चोर चक्कों के नाम भी राम से रखे हुए हैं, तो क्या राम का नाम बड़ा है तो वो व्यक्तित्व इतना गंदा लिए क्यों घूम रहे हैं? नाम से कुछ नहीं होता। इज्जत न पा सकोगे बुजुर्गों के नाम से, और जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही काम से। ध्यान रखो कि तुम्हारा काम प्रिय है, तुम्हारा चाम नहीं। कोशिश करो कि तुम्हारी कर्मठता जागे, कर्मवादी बनो। कर्मवादी देवता होते हैं। कर्म फलवादी बनो, कर्म फलवादी मानव होते हैं। अब फलवादी बनोगे तो दैत्य हो जाओगे। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन, ये कृष्ण का वचन है। देखें वो क्या कहते हैं। और हे पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सारी सृष्टि नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और कहते हैं कि मैं देख, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो और मैं प्राप्त ना कर सकूं जिसे, इसके बावजूद मैं कर्मों में बरतता हूं, क्योंकि मैं यदि कर्म ना करूं तो सारी सृष्टि मुझे ही फॉलो करेगी और नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी यदि मैं अकर्मण्य हूं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते और मां फलेषु कदाचन, वो कहते हैं देवता बनो, मनुष्यत्व से भी ऊपर उठो। वो कहते हैं देवत्व को प्राप्त करो, कर्मवादी बनो, कर्माधिकारी हो तुम। तो वो कर्म का उपदेश करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा। नाम प्रधान विश्व करी राखा कहां कहा गया है? ये तो पतित अवस्था है कलयुगी, जिसमें तुम केवल नाम धारा और सोच रहे हो उससे सुमिर सुमिर उतर जाओगे पारा। नहीं, डूब मरोगे मझधारा। क्यों? तुमको हिप्नोटाइज करके तुमको गुलाम बनाया जाएगा, तुम्हारा वोट छीन लिया जाएगा, खरीद लिया जाएगा, तुम्हारा जमीर खरीद लिया जाएगा, तुम्हारी जमीन खरीद ली जाएगी, तुम्हारी जोरू खरीद ली जाएगी। सब कुछ बिकाऊ है, तुम्हारे बाल बच्चे तक बिकेंगे, गुलाम होंगे। तो नाम के माया जाल से मुक्त हो जाओ, नाम से नहीं। नाम एक द्वैत है और सत्य अद्वैत है। तो हमेशा ध्यान रखो कि राम का व्यक्तित्व अद्वैतवादी है। ऐसा नहीं कि कृष्ण अलग है, राम अलग है और रहीम अलग है। इस चक्कर में कभी मत पड़ो। वो जीसस जीसस, जय जीसस, वो जय मोहम्मद, वो जय बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये क्या नाटक है? ये बुद्धम शरणम गच्छामि किए हो, इसीलिए आज तुमको अशिक्षा,
बेरोजगारी, असुविधा, तुम बेघर हो और बीमार हो, तुम गंवार हो, गरीब हो, बेघर हो और बीमार हो, ये उसका फल है। नाम और जपो नाम। तुम गंवार होते जाओगे और जपो नाम, तुम गरीब होते जाओगे, बेरोजगार होते जाओगे, और फिर उसके बाद तुम दुखी होते जाओगे, फिर उसके बाद तुम बीमार होते जाओगे, बेघर हो जाओगे। तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे नाम जाप से ही हुई है। तुम नाम मात्र का जो धर्म अपनाए और कर्म से विरत हो गए, उनके अनुसार उनके दिए गए उपदेशों, आदेशों, निर्देशों, नियमों, विधानों का अनुसरण करने से तुम्हारा जीवन बनेगा, नाम जपने से नहीं। कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर भी उसी तरह का कौशल बढ़ेगा, वैसे गुण बढ़ेगा, वैसा तुम्हारी आभा, महिमा, गरिमा बढ़ेगी और उसके फल भी उत्पन्न होंगे। तुम निष्फल जीवन तुम्हारा नहीं जाएगा, तुम विफल नहीं होगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है। धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझें, नाम जाप करके, और उसी में, और कई तो एक और उस प्रश्न में उन्होंने बात रखी है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके स्वरूप का ध्यान करो। हमेशा ध्यान रखो, ये हिप्नोटिज्म नंबर 2 है। तुम, ये कुसम्मोहन है, कुत्सित बातों से तुम्हें सम्मोहित कर रहे हैं। ये बातें मूर्खतापूर्ण है कि तुम व्यक्ति को पकड़े ले रहे हो, तुम ब्रह्म को पकड़ने के बजाय व्यक्ति को पकड़े ले रहे हो। ब्रह्म सर्वव्यापी है, तो तुम एक व्यक्ति का रूप कैसे ध्यान करोगे और क्या करके क्या करोगे? नहीं नहीं, तुमको सत्य पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। अपना सारा ध्यान सत्य पर लगाओ, सत्य की उपासना करो, नाम नहीं। और ये सब नाम रूप गुण मिथ्या माया, ध्यान रखो। तुम इस माया जाल में मत पड़ो। नाम न शाश्वत है न सनातन है, नाम ना ही कोई अद्वैत है, क्योंकि नाम अनेक हैं, सत्य एक है। जैसे 2 + 2 = 4, ये यथार्थ है। लेकिन अब झूठ बोलना है तो आप कहो 2 + 2 = 3, 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 8, 15, 16, 18, कुछ भी बोलो। झूठ अनेक बोल सकते हो, लेकिन सच बोलना है तो एक ही बात बोलना पड़ेगा। अगर ये कोस्टर प्लास्टिक का है तो अगर सच बोलना है तो ही बोलना पड़ेगा प्लास्टिक का है। किस धातु का बना है? बोले प्लास्टिक का है। तो अब इसमें प्लास्टिक का पदार्थ यूज है इसको बनाने में। अब झूठ बोलना है तो आप कहो लकड़ी का है, लोहे का है, पीतल का है, तांबा का है, सोने का है, चांदी का है, आप कुछ भी बोल सकते हो। झूठ अनेक हो सकते हैं, लेकिन सच बोलना है तो एक ही बात बोल पाओगे और सबको वही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि सत्य शाश्वत और सनातन होता है, नाम में विखंडन है। नाम की उपासना करोगे, बुद्धम शरणम गच्छामि कहोगे, सत्यम शरणम गच्छामि छोड़ के, तो जाहिर है कि जैन का फिर अलग से आ जाएगा, ईसाई का फिर अलग से आ जाएगा, मोहम्मद का अलग से आ जाएगा, दूसरे तमाम संप्रदायों का अलग से कोई ना कोई नाम का ब्रांड आ जाएगा। और तुम किस किस ब्रांड की उपासना करोगे? ये अनेक हैं, अनेक लोग अलग अलग तुमको फिर उसमें बांध के रखेंगे रस्सियों में, चाहे दृश्य हो या अदृश्य। वो जंजीरें तुमको जकड़ेंगी और गुलाम बनाएंगी। तो उन जंजीरों को काटना ही सत्य का उपदेश है। सत्य का ज्ञान हो तो तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हो। और अगर तुम नाम में फंस गए तो ये तुमको निकलने नहीं देगा। तो राम के आदर्श का पालन कर सकते हो, राम के नाम का नहीं। कृष्ण के आदर्श का पालन कर सकते हो, कृष्ण के नाम का नहीं। आप कल्कि के आदर्श का पालन कर सकते हो, कल्कि के नाम जपने से तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। और तुम शिक्षित हो, जरा भी बुद्धिमान हो तो तुम इन बातों को समझ रहे होगे। और नहीं तो तुमको सारे के सारे को सम्मोहित करके और गुलाम बनाएंगे। और 1% लोग हैं वो गुलाम बनाने वाले, जो ये ब्रांडिंग करते हैं फर्जी नामों की। सत्यम शरणम गच्छामि का प्रचार नहीं करते, वो बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं, वो रामम शरणम गच्छामि कहते हैं, वो कृष्णम शरणम गच्छामि कहते हैं।
इनसे सबसे सावधान रहो। और ऐसे हजारों संस्थाएं चल रही हैं जो आदमी को नाम का कुसम्मोहन प्रदान करते हैं और कुसम्मोहित होकर के वो उधर उनकी दिशा में जाता है और उनकी अदृश्य जंजीरों में या दृश्य जंजीरों में जकड़ा जाता है और गुलाम की तरह युगों युगों तक घसीटा जाता है। तो सावधान रहो, सत्य की उपासना करो, सत्यम शरणम गच्छामि कहने की आदत डालो। और अस्तोमा सद्गमय उपनिषद का एक ही ये प्रेयर प्रशस्त है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ये असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो और मृत्यु से जीवन की ओर चलो। ये तुमको नाम वाले तुमको जीवन से छुटकारा, संसार से छुटकारा, ना 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 ना, गलत बात से छुटकारा, पंच दोषों से छुटकारा, पंच पापों से छुटकारा। तुमको पापों, दोषों, दुर्दशाओं से तुमको छुटकारे की जरूरत है। सदगति से छुटकारा नहीं, दुर्गति से छुटकारे की जरूरत है। दुष्टता से छुटकारे की जरूरत है, शिष्टता से नहीं। सज्जनता से छुटकारा, ये कैसा पागलपन है? सज्जनता से आपको छुटकारा नहीं लेना है, क्योंकि सत्य ही तुम हो। सत्यत्व से तुम कैसे छुटकारा पाओगे और पाके क्या करोगे? और सत्य ही जब तुम हो तो सत्य से छुटकारा, तुम सत्य ही सत्य से छुटकारा चाहेगा? ना ना ना, तुम सत्य से जो विमुख हो गए हो तो वापस अपने मूल स्वभाव में आ जाओ, सद्भाव में आ जाओ, प्रेम में आ जाओ। सत्य की यही आकांक्षा है कि तुम प्रेम पूर्ण हो जाओ। तो ये समझने की जरूरत है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा ये कूटनैतिक माया जाल रचा गया है, कुत्सित है ये। इससे सावधान रहो। और लोगों को ये राधे राधे, शिव शिव, राम राम, ये जो रट्टा मरवाया जाता है, ये एक्चुअली शैव मार्गी हो सकता है। शैव मार्गी जो है वो एक दूसरे को गुलाम बनाते हैं, एक दूसरे को मौत के घाट उतारते हैं, क्योंकि संहार ही उनका लक्ष्य है। संसार का संहार करना शिव का काम है, संसार का पालन करना ये विष्णु का काम है, और संसार का सृजन करना ये ब्रह्मा जी का काम है। तो सृजन, पालन, संहार के तीन देवता हैं। तो जो शैव मार्गी लोग हैं वो संहार की ओर जाना चाहते हैं, तो वो संहार अपना चाहते हैं और दूसरों का भी संहार ही करते रहते हैं, वो संसार को मिटाना चाहते हैं। शैव मार्गी चूंकि आकर के संसार में उसने देखा कि अरे ये तो बहुत कर्म करना पड़ेगा, और कर्म की इच्छा उसमें होती नहीं, वो फलवादी होता है। तो जब तुम दुष्ट हो जाते हो तो तुम्हारा कर्म जो है मर जाता है और तुम केवल फल की आकांक्षा लिए घूमते हो। बिना कर्म का फल इस जगत में मनुष्य के लिए है ही नहीं, ये प्राकृत है, पशुओं के लिए प्रशस्त है। तो इसीलिए शंकर जी को पशुपति नाथ कहते हैं, तो पशुओं के अधिपति हैं। उनका जो भजन गा रहा है तो वो उसी प्रकार की प्रवृत्ति का होता है। तो चूंकि वो दुर्वृत्त है तो उसके अनुसार उसकी अपनी पूजन भजन नौटंकी चलती है। वो नाम मात्र के भक्त होते हैं और काम उनका सब आसुरी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन जो ऊपर से उठकर, वहां शैव मार्ग से ऊपर उठकर, जंगल से ऊपर उठकर इस सुंदर मानवीय समाज में जीवन जीना चाहता है, तो वो वर्णाश्रम व्यवस्था है। वहां न जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था जंगलों में होती है, वर्ण व्यवस्था मानव के समाज में होती है। और देवताओं में तो सारे ही ब्राह्मी स्थिति में होते हैं, तो सबके सब ही ब्राह्मणवत होते हैं। तो इसलिए वहां पर वर्ण की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उनका जीवन जीने का ढंग जो है बहुत ऊंचा है। वो सीधे से सत्य को ही उतारने राजी रहते हैं। श्रद्धा उनकी, उनका प्रेम उनका सत्य को स्वीकार करवा देता है पूरी तरह से। तो उनके लिए तो कोई वर्णकम की जरूरत नहीं। मनुष्य में चूंकि धीरे धीरे सत्य तक जाएगा, इसलिए इसको आवश्यकता है। तो ये वैष्णव मार्ग है, ये रजोगुण से, तमोगुण से रजोगुण की ओर आकर के और रजोगुण को ऊंचे उठाता हुआ सतोगुण की ओर जा रहा है। तो इसको क्रमबद्ध विकास यात्रा चाहिए। तो ये कल की चाहिए, फिर उससे ऊपर कृष्ण चाहिए, फिर उससे ऊपर राम का आदर्श चाहिए, और फिर राम का आदर्श पूर्ण हो जाने के पश्चात ये ब्राह्मी स्थिति में आ जाता है। तो ये क्रमबद्ध विकास यात्रा है। इसे धर्म का ये सिस्टम समझ लें और इसके अनुसार जीवन जिए, आप सबका जीवन धन्य हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस नाम आदि उपाधियों के माया जाल से बचने का प्रयास कीजिए। वो फर्जी ब्रांडिंग है, जैसे गांधी की ब्रांडिंग, अंबेडकर की ब्रांडिंग, बुद्ध की ब्रांडिंग, ये कुराजनीति ने आपको गुलाम बनाने का ये सब षड्यंत्र रचा है। पुराने किसी नाम की ब्रांडिंग क्यों नहीं है? आप देखिए, पुराने जमाने में नहीं है।
कोई महर्षि कपिल के नाम पर कोई धर्म चल रहा है, महर्षि कोई अगस्त के नाम पर धर्म चल रहा है? नहीं। लेकिन धीरे धीरे इन पागलों ने, धूर्तों ने एक नई दुनिया फर्जी गढ़ दी और उसमें सब मालिक और नौकर की जिंदगी बना दी। 1% सब मालिक होते हैं हर चीज के और 99% तक गुलाम हो जाते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा भली भांति कि ये ब्रांडिंग इतनी भयावह है, ये गुलामी की ओर सीधे सीधे ले जाती है। और जब तुम उच्च आदर्शों का अनुसरण करते हो, अनुगमन करते हो, उनका भजन करते हो, भजन का मतलब आप ये समझते हो कि अनुसरण करना होता है, नाम नहीं जपा जाता, हमेशा ध्यान रखें। तो ये जब आप समझेंगे तो जीवन बेहतर हो जाएगा और शायद शुक्ला जी को ये बात स्पष्ट हुई होगी। सनत जी। जी गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं कि इस तथाकथित संत महात्माओं ने इस जगत को माया कहा है, पर माया असली में माया ये जो उनके कर्मकांड है, नाम जब, नाम नहीं काम करें तब जाके कहीं जिंदगी संवरेगी। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कि फेसबुक लाइव के इस एपिसोड को जहां जहां तक हो सके आप शेयर करें और जीवन की वास्तविकता का लोगों को अनुभव हो कि धर्म का, सनातन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप क्या है और सनातन धर्म में कर्म की प्रतिष्ठा किस विधि से की गई है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।